नमस्कार दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आई उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपको दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की? तो फ्रेंड्स, भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए भारत पहुंचा था, और यह पहला यूरोपीय था जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। इससे पहले भी भारत का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ होता था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि समुद्री उस रास्ते पर जिसके थ्रू भारत और यूरोप का व्यापार होता था, इटली वेनिस के व्यापारियों ने अधिकार कर लिया। बाद में तुर्की और अरबी व्यापारियों ने अधिकार कर लिया, और इसके बाद एक नए समुद्री रास्ते की खोज प्रारंभ हुई, और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप उसके रास्ते से होते हुए भारत पहुंचा, तो वह सबसे पहले केरल का बंदरगाह था कालीकट, वहाँ कालीकट पहुंचा। तो कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा, जहाँ कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? जब वह कालीकट पहुँचे तो वहाँ व्यापार स्थापित किया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा, तो उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में। कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाई? तो फ्रेंड्स, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई, और इसके तहत उसने क्या किया? हिंद महासागर से जुड़े हुए जितने क्षेत्र थे व्यापार समुद्र के, उन सब पर अधिकार कर लिया, और जो भी विदेशी या विदेशी कंपनी उस रास्ते से होकर जाती थी, तो पुर्तगाली गवर्नर उनसे टैक्स वसूलते थे। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? जब भारत में पुर्तगाली आए तो उन्होंने पहले कालीकट पहुँचे, फिर कोचीन में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। इसके बाद उनका विस्तार बढ़ने लगा, और फिर उन्होंने बीजापुर के सुल्तान बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना, और बाद में पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र क्या बन गया? गोवा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी कि अल्मीडा पहला गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और एक फाउंडेशन दिया, लेकिन उसको मजबूती के साथ खड़ा किसने किया? तो फ्रेंड्स, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। इसने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई जिसके तहत भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्ट्रांग हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां भारत में आई, जिसमें से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। और 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अच्छा, फैक्ट्री जब हम बोलते हैं या कारखाना जब बोलते हैं, तो हमारे माइंड में आज का कारखाना, आज की फैक्ट्री आती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ उत्पादन नहीं कर रहे थे। जो यूरोपीय थे भारत में कुछ उत्पादन नहीं कर रहे थे, वे यहाँ सामान स्टोर खरीद करते थे इन फैक्ट्रियों में, और विदेश ले जाते, अपने देश ले जाते थे, और फिर वहाँ से सोना चांदी जवाहरात के रूप में इनकम आता था, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो ट्रेड कर सके। तो मूलतः ये कंपनियाँ या फैक्ट्रियाँ क्या थी? या स्टोरेज कह सकते हो उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और सबसे पहले भारत में
तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई। इसमें आंसर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ एक कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी थी जिसे व्यापार करने का अधिकार दिया, और यह पहली कंपनी थी जिसे समुद्री मार्ग से होते हुए व्यापार का अधिकार दिया गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी कि कौन शासन कर रहा था जब ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि 1600 ईस्वी में। तो हम जानते हैं 1600 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल वंश का शासन चल रहा था, और उस समय बादशाह कौन थे? अकबर जो थे वह बादशाह थे, अकबर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। डी आंसर हो जाएगा। पहली फैक्ट्री की स्थापना की नींव जो है 1608 ईस्वी में पड़ गई थी सूरत में। इसके बाद जहांगीर, उस समय मुगल शासक जहांगीर थे, उसने फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया, यानी कि रोक दिया। इसके बाद फिर 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री बनकर तैयार हुई। तो पहली अस्थाई फैक्ट्री, पहली फाउंडेशन कंपनी की फैक्ट्री की फाउंडेशन जो पड़ी वह सूरत में हुई। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो जब पहली फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि 1608 ईस्वी में फाउंडेशन डाल दिया था सूरत में, तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? जहांगीर बन गए थे। जी हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी जब 1603 ईस्वी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पर जेम्स प्रथम शासक बनते हैं। जेम्स फर्स्ट जो है वह शासक बनते हैं, और वह हॉकिंस को भेजते हैं अकबर के दरबार में जाने के लिए, क्योंकि उस समय कौन थे शासक भारत के? अकबर थे। लेकिन जब हॉकिंस 1608 ईस्वी में, कब पहुंचता है हॉकिंस मुगल दरबार में? 1608 ईस्वी में मुगल दरबार पहुंचता है, तो वहां पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई है और अब भारत का शासक कौन है? तो जहांगीर है। कौन है? जहांगीर है। और वह हॉकिंस जो है जहांगीर से फ़ारसी में बात करता है, जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित होता है और उसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ पृष्ठभूमि थी जिसके बारे में बताना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी, और किसके प्रयासों से हुई थी? उस समय फ्रांस का वित्त मंत्री थे काल्वर्ट, उनके प्रयासों से हुई थी। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में स्थापित हुई थी? यानी कि उस समय 1664 ईस्वी में हुई थी कंपनी की स्थापना। उस समय फ्रांस में किसका शासनकाल चल रहा था? तो फ्रेंड्स, लुई 14वें का शासनकाल चल रहा था उस समय फ्रांस में, और लुई 14वें को उनके वित्त मंत्री काल्वर्ट ने मोटिवेट किया कि आप अन्य देशों के जैसे भारत के साथ ट्रेड कीजिए। तो डी आंसर हो जाएगा। लुई 14वां उस समय शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सांसदों ने अपनी पहली फैक्ट्री, यहाँ सांसद गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ फ्रांस होगा फ्रेंड्स। फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो फ्रेंड्स, फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के किसने चलाए?
तो स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के डचों ने चलाए थे भारत में, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोलकाता का संस्थापक माना जाता है? तो कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नॉक को माना जाता है, जबकि बॉम्बे की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ऑंगियार ने की थी। अगर बॉम्बे का संस्थापक पूछा जाएगा तो गेराल्ड ऑंगियार हो जाएगा, और कोलकाता का संस्थापक पूछा जाएगा तो जॉब चार्नॉक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर किसने भेजा था? तो कुल मिलाकर 3 दूत मंडल भारत आए थे, जिसमें पहला था जेम्स प्रथम ने जहाँ हॉकिंस को भेजा था, और जेम्स प्रथम ने ही सर टॉमस रो को भी भेजा था 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, ताकि बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं वह प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रथम। जबकि स्थापना किसके समय में हुई थी? एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा 1688 ईस्वी में निष्कासित कर दिया गया। सिचुएशन ये होने लगी थी कि हुगली में फैक्ट्री स्थापित हो गई थी अंग्रेज़ों की, और वहाँ उन्होंने बहुत लूटमार मचाना शुरू कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि वो उन्होंने अपना प्रभाव बना लिया है, लेकिन उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। और जब अंग्रेज़ों ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशान किया तो औरंगजेब ने उनको सबक सिखाया, और इस एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया। लास्टली अंग्रेज़ों को माफ़ी मांगना पड़ा, और 1.5 लाख का मुआवजा लेकर औरंगजेब ने पुनः अंग्रेज़ों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज़ों को प्राप्त मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट कौन थे? फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था और अंग्रेज़ों को बहुत सारी सुविधाएं दी थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में मुक्त व्यापार यानी कि नॉमिनल टैक्स देकर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था, और इसे ही अंग्रेज़ों को प्राप्त मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? डी, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने किया था, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन 3 प्रांतों को मिलाकर आधुनिक कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी? तो 3 प्रांत कौन से थे? इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला था कोलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। ये 3 प्रांत थे जिनको मिलाकर कोलकाता की नींव रखी, और किसने लिखी? जॉब चार्नॉक ने रखी। अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही चारों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन परमिट प्रदान किया था? तो उस समय गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया, और इसके तहत 500 पैगोडा उस समय चलता था गोलकुंडा में। 500 पैगोडा की नॉमिनल टैक्स लेकर पूरे साल अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई, जिसमें से मेन 4 कंपनियां रही जो भारत में प्रतिस्पर्धा कर रही थी, जिसमें लास्ट में टिके रहे फ्रांसीसी और अंग्रेज़। लेकिन 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो है अंग्रेज़ों से फाइनली हार गए, और इसके बाद तय हो गया कि अंग्रेज़ ही भारत पर शासन करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो भारत में कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। भारत में कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें से
पहला कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। जी हाँ, ऑस्ट्रिया का युद्ध भारत में हो रहा था, लेकिन इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। होता क्या था कि उस समय पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच प्रतिस्पर्धा होती रहती थी, और कहीं भी उनका युद्ध होता था तो उसका प्रभाव उनके अन्य क्षेत्रों पर, अन्य इलाके पर दिखता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किससे हुआ था? तो कारण क्या था? यूरोप में कारण था। तो युद्ध का अंत भी किससे हुआ? यूरोप की एक संधि हुई थी, एक्सला-शापेल की संधि, उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, तृतीय कर्नाटक युद्ध, कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए थे, जिसमें तीसरा प्रथम युद्ध का कारण और परिणाम यानी कि संधि जो थी वह यूरोप से जुड़ी थी, जबकि सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो था वो भारत की जो आंतरिक स्थिति थी उससे जुड़ी थी। और थर्ड कर्नाटक युद्ध जो था, थर्ड कर्नाटक युद्ध का भी कारण और प्रभाव वह जो था वह यूरोप से हुआ था कि 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच थर्ड कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। और जब इस युद्ध की समाप्ति हुई थी 1763 ईस्वी में, तो भारत में भी युद्ध की समाप्ति हो गई, और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। किस संधि से? पेरिस की संधि से। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई? जब भारत में डचों का आगमन हुआ तो अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों ने कहीं ना कहीं मिल के काम करना चालू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने एक संधि की, मैड्रिड की संधि, ताकि वह डचों को पीछे कर सके। तो मैड्रिड की संधि द्वारा भारत में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड के किस राजा का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ? यह केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, और इस विवाह के फलस्वरूप बम्बई जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दे दिया, यानी कि चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने केवल 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बॉम्बे जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ही मजबूत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डचों के सूती व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो डच भी भारत में एक मजबूत स्थिति में थे, हालांकि उन्होंने इंडोनेशिया पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। तो उन्होंने सूती व्यापार का केंद्र किसे बनाया था? कोरोमंडल तट को बनाया था। और मालाबार तट को क्या बनाया था? मसालों के व्यापार का केंद्र बनाया था। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो सूती व्यापार उनका जुड़ा था कोरोमंडल तट से। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? तो फ्रेंड्स, सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और उस समय जो है डुप्ले गवर्नर था। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, और अंग्रेज़ों ने यह शर्त रखी कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए, और इसके बाद गोडेहू जो है फ्रांसीसी गवर्नर बना। अच्छा, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो फ्रेंड्स, पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि से सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला यूरोपीय गवर्नर जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव, सम्राट नहीं, यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तो वो पहला जिसने यह दिमाग लगाना चालू किया कि कैसे भारत की जो आंतरिक परिस्थिति है उसका फ़ायदा उठा जाए, तो यह डुप्ले था फ्रेंड्स। ए ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि क्लाइव ने भी बाद में ये काम किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया? डुप्ले ने किया। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवाश का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय तक फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत को नहीं मिला था। उस समय मेन फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी थी, चंद्रनगर थे। तो इस पर अधिकार भारत सरकार को कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। जी हाँ, 1954 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे लंबे समय तक रही? यानी कि सबसे लंबे समय तक रही कौन सी कंपनी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 में। कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा आया था। और उन्होंने गोवा पर से अधिकार कब छोड़ा? 1961 में। यानी कि सबसे पहले आए और सबसे बाद तक रुके रहे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब गोवा को पुर्तगाली आधिपत्य से स्वतंत्र कराया गया? तो फ्रेंड्स 1961 में गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाली आधिपत्य से स्वतंत्र कराया गया। बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्षेत्र से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो फ्रेंड्स बिहार जो था वह सोडा और अफीम के मामले में अव्वल था। तो यूरोपीय कंपनियां जो है सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त करती थी। अगर यहाँ बिहार की जगह बंगाल ऑप्शन रहेगा तो आप बंगाल को क्लिक करेंगे, क्योंकि उस समय बंगाल बिहार जो था वह बंगाल का ही एक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए निर्मित यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम क्या है? यहाँ व्यापार के लिए निर्मित यानी कि यूरोप में स्थापित हुई, उनका क्रम क्या था? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहले कंपनी कौन कौन सी स्थापित हुई थी, मैं एक बार क्रम से बता देती हूँ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में ही हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो ये क्रम हो गया, स्थापना का क्रम पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगमन का क्रम पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? यानी स्थापित तो हो गई यूरोप में, लेकिन भारत कब आई? भारत यानी कि कंपनी की स्थापना यूरोप में तो हो गई, लेकिन सबसे पहले आई कौन? इंडिया में जब पहुंचेगी, चल तो दिए, लेकिन पहुंचे कब, वो इम्पोर्टेंट रखता है। और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने का क्रम भी पूछा जाएगा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, 1498 में आए। आने की बात करें तो डच जो है वह 1602 में आ गए, 1602 ईस्वी में आ गए। अंग्रेज कब आए? 1608 ईस्वी में पहुँचे। अंग्रेज 1608 ईस्वी में पहुँचे। तो आने के क्रम में तीसरे नंबर पे अंग्रेज चले जाएंगे। और फ्रांसीसी कब पहुँचे फ्रेंड? तो 1664 ईस्वी में पहुँचे। ठीक है, तो ये क्रम हो गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।